घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। महाराष्ट्र के अस्तित्व को आप सोचिए संरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई और इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश और प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, उसी का शासन होगा। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलने वाली है। इस चुनाव के बाद महायुति को मिले महाजनादेश ने जिहादियों की नींव को भी हिलाकर रख दिया, जिसका साफ उदाहरण है सज्जाद नोमानी। हाँ, ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी के सुर बदल गए हैं। उसने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले बयान को लेकर माफी मांगी थी। चुनाव के नतीजे आते ही इसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। इस चुनाव में हिंदू एकता को देखकर जिहादी कुछ इस तरह से घबरा गए हैं कि मौलवी सज्जाद ने तो विस्तार से माफीनामा तक लिख डाला है। जिहादी सज्जाद के हौसले चुनाव नतीजों से पहले कुछ इस तरीके से बुलंद थे, इस कदर बुलंद थे कि उसने कहा था कि बीजेपी का बॉयकॉट करें। अगर आपके इलाके में कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसका हर जगह से बॉयकॉट करेंगे, उसका बहिष्कार करें, सही तरीके से उसका हुक्का पानी बंद करें। नोमानी ने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हुई तो दिल्ली सरकार बहुत दिन नहीं रहेगी। वोट जिहाद मरकज है और आप लोग महाविकास आघाड़ी का साथ दें, उद्धव, शरद, राहुल और नाना पटोले का साथ दें। पर अब चुनाव परिणाम के बाद सज्जाद महज एक भीगी बिल्ली बनकर रह गया है और जगह जगह माफी मांगता घूम रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाले मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। और इससे लड़ने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली और उनकी इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है और सज्जाद जैसे जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है और जिहादियों के मुंह पर और उनकी गिरी हुई मानसिकता पर जोर का तमाचा जो है वो लगा है। ग्राफिक्स भी आपको हमने जो है दोनों तरफ दिखाए हैं और आप देखिए, हिंदू एकता की बात केवल हम करें ये नहीं हो सकता, हम केवल करते हैं वो तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप भी डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए लड़ रहे हैं, सुदर्शन चैनल जो लड़ाई लड़ रहा है वो आपके लिए लड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई है। आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल ये मत कहिएगा कि हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है और हमारे भविष्य में ये सारे बदलाव हो चुके हैं। आज आपको अपनी आवाज़ उठानी है। जिस तरीके से शिव प्रेरणा यात्रा को डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने किया, पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और चुनाव के नतीजे भी आप देख रहे हैं।